नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आतंकी मुठभेड़ में उत्तराखंड के एक और लाल नायक हरेंद्र सिंह ने दिया देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। केदारनाथ यात्रा पर लगी अस्थायी रूप से रोक, भारी बारिश का अलर्ट जारी। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में लड़की के प्यार में पागल हुए युवक ने धारदार हथियार से अपने ही गले पर किया वार, गंभीर रूप से घायल। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ सही साबित, सुबह से भारी बारिश का सिलसिला जारी। 14 अक्टूबर की रात जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में योगेंबर सिंह शहीद हो गए थे। शनिवार को शहीद का पार्थिव शरीर आर्मी के वाहन से रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद चमोली जिले के सांकरी गांव निवासी सैनिक योगेंबर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। आज पैतृक घाट पर शहीद योगेंबर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पूरा गाँव देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड के 2 और लाल शहीद हो गए हैं। टिहरी निवासी सूबेदार अजय रौतेला और पौड़ी निवासी नायक हरेंद्र सिंह शहादत को प्राप्त हुए हैं। सूबेदार अजय रौतेला और नायक हरेंद्र सिंह भी सेना के उस सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि 14 अक्टूबर को आतंकियों से भाटा ढूडिया के नाड़ खास जंगल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। सूबेदार अजय सिंह और हरेंद्र सिंह से संपर्क टूट गया था। इसके बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच शनिवार की शाम को उनके शव बरामद कर लिए गए थे। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक एक पत्रकार पर भड़कते दिख रहे हैं। पत्रकार से उनकी शिक्षा पर सवाल करने लगते हैं, साथ ही धमकाते हुए भी दिखते हैं कि कुश्ती में तो तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, आओ अन्य में मुकाबला करो। बयान के वायरल होने के बाद समाचार प्लस के सीईओ उमेश कुमार विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को लताल लगाते हुए ललकारते हैं कि आकर उनसे पत्रकारिता पर बात करें तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। उमेश कुमार कहते हैं कि ये उत्तराखंड राज्य आप जैसे विधायकों ने खैरात में नहीं दिया है, बल्कि इसे अर्जित करने के लिए रामपुर तिराहा में माँ बहनों की इज्जत दांव पर लगी है। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या बताएंगे और मेरी क्या है मैं बताऊं? किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझसे बहस करिए भाई साहब, पहलवानी में तो आपका वजूद ही नहीं है मुझसे लड़ने का, लेकिन शैक्षिक योग्यता में आप आइए ना। उन्होंने उत्तराखंड को एक बहुत ही गंदी गाली दी थी। वो गाली क्या थी आप सब जानते हैं। मैं तो वो बात अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता कि वो उत्तराखंड को कहां रखने की बात कर रहे थे। विधायक जी, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड शहीदों की शहादत से बना हुआ राज्य है। उत्तराखंड के लिए 42 शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। माओ बहनों ने रामपुर तिराहे पर अत्याचार सहा था। खटीमा में लोगों ने अपनी छाती पर गोली खाई थी। मसूरी में लोगों ने अपनी छाती पर गोली खाई थी। ये उत्तराखंड भीख में मिला हुआ राज्य नहीं है, ये शहीदों की शहादत पर बना हुआ राज्य है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश और रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सुबह 9 बजे के बाद सभी श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए जाने वाले यात्रियों को रोक दिया गया। वहीं यात्री आधे रास्ते में थे, उन्हें वापस गौरीकुंड की ओर भेज दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा यात्रियों को सूचित किया गया जो जहां पर है वहीं स्थानों पर रहें। अग्रिम आदेश जारी होने के बाद ही केदारनाथ धाम जाने दिया जाएगा। जनपद हरिद्वार से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। यहाँ लड़की के प्यार में पागल हुए युवक ने धारदार हथियार से अपने ही गले पर वार किया है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक के साथी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मेरा मित्र है और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पिछले कुछ समय से किसी लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी भी करना चाहता था, लेकिन लड़की के पिता उनकी शादी करवाने से इनकार कर रहे थे, जिस कारण घायल युवक परेशान चल रहा था। थाना प्रभारी प्रमोद दुनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन युवक ने इशारे से जानकारी दी है कि उसने अपना गला स्वयं ही काटा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। नाम शुभम पटवाल, लखीमपुर खीरी से मैं हूँ सर। मेरा एक दोस्त है अनूप पांडे, जो अयोध्या का बताता है। मेरे साथी अभी रहता था, अभी 2-3 महीने साथी में हम लोग शिफ्ट हुए थे। पहले एक कंपनी में काम करते थे, फिर कंपनी में एक ही साथ काम करते थे। उसके बाद फ्रेंडशिप हुई तो हम दोनों एक साथ रहने लगे। उसके बाद वो कंपनी में काम करता था, मैं फिर कंपनी में काम करता था सर।
उसके बाद दिन बीतते गए, उसका पता नहीं किसी लड़की से प्यार हो गया और जो कुछ भी रहा होगा। अपना आता था, ड्यूटी करता था, जाता था, बस आता था, बहुत खुश रहता था। उसके बाद आज सुबह जब वो मैं आया और वो सुबह से बहुत परेशान था, खाना भी नहीं खाया, बहुत रो रहा था। कहता हूँ यार मेरी शादी नहीं हो पा रही, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके पापा के पैर पकड़े, पाँव छुए, लेकिन मान ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं उसकी शादी फिक्स कर दी, हम उसकी सगाई करेंगे। लड़की का नाम शायद दीपा बता रहा था, मैंने सही से ना लड़की को देखा ना लड़की के बाप को देखा है। बस जहाँ मुझे इतने पता है, उसके ना माता थे ना पिता थे। मुझे बताया था कि एक भाई है वो जो दिल्ली में रहता है। लोग ने अपना स्वयं एक गला काट लिया है। हमें एडीबी चौक के पास एक लड़का घायल अवस्था में मिला था, तो तत्काल मौके पे चेकअप पहुंची, तो उससे पूछा तो बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसने इशारों में करके बताया कि मैंने अपना गला खुद काटा है, मेरा गला किसी दूसरे ने नहीं काटा। उसके हाथ में एक ब्लेड खून से सनी हुई, हाथ भी उसके खून से सनी हुई, तो जेब में एक चाकू बरामद हुआ है। उसकी जान बचाने के लिए उसे तत्काल 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया। अभी वर्तमान में घायल अवस्था में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। 25 अक्टूबर को प्रयागराज स्थित निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद बैठक बुलाई गई है। बैठक में अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी समेत सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल होंगे। महंत हरिगिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में सभी 13 अखाड़े के साधु संत शामिल होंगे। हालांकि अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी 5 वर्षों के लिए चुने गए हैं, सिर्फ अध्यक्ष पद को भरा जाना है, लेकिन अखाड़ों से जुड़े सभी साधु संतों को अध्यक्ष पद की दावेदारी का पूरा अधिकार है। अखाड़ा परिषद की गरिमा को बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। होंगी उसमें सब के सब हाथ खड़ा किए हैं। अनेक बार 3 बार हाथ खड़ा कराया और निर्विरोध एक चुनाव हो चुका है और एक जगह रिक्त हुई है, उसको सिर्फ मध्यावधि चुनाव किसका है, मात्र मतलब एक व्यक्ति का और एक व्यक्ति का वो चुनाव होना है। 25 तारीख को भगवान निरंजन देव कार्तिक भगवान के अध्यक्षता में समझे आप, और निरंजनी अखाड़े में महारानी भागीरथी के तट के ऊपर प्रयागराज में बैठक होना सुनिश्चित किया गया है कि अध्यक्ष पद के लिए इसमें प्रत्येक अखाड़े के प्रत्येक महात्मा की दावेदारी का मैं स्वागत करता हूं। उनका अधिकार भी है और उनका व्यवस्था भी है। मानदेय बढ़ाने जाने की मांग को लेकर पिछले करीब 18 दिनों से जारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर धरना दे रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का साफ कहना है कि सरकार उन्हें कोरे आश्वासन दे रही है और अगर जल्द उनकी मांगों पर गौर न किया गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। हम 28 तारीख से कार्य बहिष्कार पे हैं और हमारी मांग यही है कि हमें प्रतिदिन 600 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये प्रति महीना मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं। ऑनलाइन हमें डेटा फीड करना पड़ता है, BLO में हम लोग काम करते हैं। कोई भी सरकार के पास योजना आती है तो उसमें आंगनवाड़ी को झोंक दिया जाता है। अब कभी पोषण ट्रैकर पे काम करो, कभी कॉम केयर पे काम करो, हर चीज़ में मतलब हम लोगों को ही आगे किया जाता है। अभी BLO का काम चल रहा था, हम लोगों ने पूरा वो फीड करके दिया उन्हें डेटा। ऑनलाइन भी हम लोगों ने उनके फॉर्म फिल करके दिए हैं। इतना सारा काम करने के बावजूद सरकार हमारी सुनती कहाँ है। अच्छा, तो इस समय जो उत्तराखंड में संपूर्ण उत्तराखंड में जो आंगनवाड़ी बहिष्कार पर है? हाँ जी, जहाँ जहाँ हमारे संगठन कार्यरत हैं वहाँ पे हमारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार चल रहा है इस समय, और सभी लोग बैठे हैं अपने अपने ब्लॉक में। तो सरकार अभी भी नहीं सुन पाएगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगली कैबिनेट में हमारा मानदेय का मुद्दा मतलब क्लियर हो जाएगा कि बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम जब तक वो बढ़ाएंगे नहीं तब तक हम हड़ताल पे ही हैं, कार्य बहिष्कार पे ही रहेंगे, और अगर नहीं बढ़ता है तो उसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा के गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा के दौरान बन रही डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग ऑफ रिवर में बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान के साथ उत्तरकाशी के कलाकार भी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, लोकगीत बाजूबंद, झोड़ा पवाड़ा भी सुनाई देंगे। इसके लिए म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु के साथ संवेदना समूह के कलाकारों ने हर्षिल में ढोल दमाऊ के साथ शूटिंग शुरू कर दी है। वहीं बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर के साथ काम करने पर स्थानीय कलाकार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संतोष उपाध्याय से मल्लीताल स्थित मोहन को चौराहे से विगत कई दिनों से बह रही सीवर लाइन को तुरंत सही करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने बताया कि विगत कुछ दिनों से इस सड़क में सीवर के मेन हॉल से लगातार सीवर का गंदा पानी बह रहा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों, पर्यटक, महिलाओं और बच्चों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
जो समस्या को लेकर आज हमने जल संस्थान के अधीक्षण से अभियंता को मैंने बात की इसमें, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नैनीताल की मुख्य सड़क है और इसमें वन वे है और हाईकोर्ट की मेन सड़क है। विगत कई दिन से इस पूरे मार्ग में ये सीवर लाइन जो है ओवरफ्लो है और सीवर लाइन बह रही है, और जिससे इस पूरे मार्ग में चलने वाले जो हमारे जो यहाँ की स्थानीय जनता है उसके साथ साथ जो हमारे इसमें जो पर्यटन यहाँ पे चल रहा है नैनीताल के, इसमें आप देखें वीकेंड आ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे देश विदेश से हमारे यहाँ पे पर्यटन जो हमारे बंधु आए वो भी आए हैं, उनके साथ साथ और यहाँ के जो हमारी स्थानीय महिलाएं बच्चे उनको भी बहुत असुविधा हो रही है। इसलिए मैं विभाग से, जल संस्थान से और शासन प्रशासन से भी मांग करना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र ही इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि लगातार ये विगत कई दिनों से ये समस्या इस सड़क पर बनी हुई है। इसलिए मेरा अनुरोध है इस संस्था से और विभाग से कि जल्दी जल्द इस समस्या का समाधान करें। उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री हाईवे पर ब्रह्मखाल बाजार क्षेत्र में ऑलवेडर रोड चौड़ीकरण में कार्यदायी संस्था रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग पटकोट के द्वारा सड़क चौड़ीकरण में क्षतिग्रस्त हुए आम रस्तों, नहरों और पेयजल स्रोतों का पूर्व निर्माण न होने पर गुस्साए बुजुर्ग को चतर सिंह रावत ब्रह्मखाल रेन बसेरे में भूख हड़ताल पर बैठ गए, जहां उनके समर्थन में अन्य गाँव के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि और व्यापार मंडल ब्रह्मखाल भी उतर आए हैं। 15 तारीख से हमारे बुजुर्ग चतर सिंह रावत जी यहाँ पर छोटी छोटी जो हमारी जो है यहाँ पे ऑलवेदर रोड का जो निर्माण कार्य चल रहा है, इस कंपनी के द्वारा छोटी छोटी अनियमितताएं जो यहाँ पे की जा रही है। हमारे जो है और गौचर पनघट के रास्ते जो है काट दिए गए, हमारे जो आम रास्ते हैं वो काट दिए गए हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए जो है आज कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। हमारी जो सिंचाई नहरें हैं वो इनके द्वारा जो ध्वस्त कर दी गई हैं, उनके लिए बोलते हैं हमारे पास इसका पैसा नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं थी यहाँ पर सारा बाजार को जो इन्होंने अपना 2 साल से उजाड़ के रखा हुआ है। इन्हीं समस्याओं को लेकर के जो है बहुत समय से जो है हम इस मामले में जो है प्रशासन से, शासन से जो है लिखा पढ़ी के जो कार्य है वो चल करे हैं, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी की इतनी बड़ी पकड़ है कि क्या है कि जो प्रशासन भी इनको जो है छेड़ने को तैयार नहीं रहता है। तो लास्ट में दुखी होकर के आज हमारे जो है कल से एक 70 वर्षीय हमारे जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर जो है भूख हड़ताल पे जो है बैठे हुए, आमरण अनशन इनका जो है 15 तारीख से जो है शुरू हो गया है। भाजपा में टिकट के दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। काशीपुर सीट में मचे हुए घमासान से हाईकमान के सामने भी दावेदार का चयन करना मानो कोयले की खान से हीरा तलाशने जैसा हो गया है। दरअसल एक घमासान वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा के दावेदारी मैदान से बाहर होने के बाद मचा है, जहां चीमा ने अपने पुत्र को अगले दावेदार के रूप में खड़ा कर दिया है। तो वहीं पैरासूट कैंडिडेट के तौर पर बलराज पासी की गतिविधियों से काशीपुर का जमीनी भाजपा पूरी तरह से आहत है। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भाजपा में टिकट की दावेदारी को लेकर चल रही नूरा कुश्ती पर जमकर चुटकी ले रही है कि वो ना तो पुत्र मोह को छोड़ पा रहे हैं और ना कुर्सी की चाहत को, और वो राजशाही वाले समय पे लौटना चाहते हैं जहां राजा का बेटा राजा होता था। ऐसा हो नहीं पाएगा। आम आदमी को भी अधिकार है राजनीति में आकर जनता की सेवा करने का। 2022 में काशीपुर की जनता इसका जवाब देगी कि विधायक जी को विधायकी से इतना क्या प्यार है कि वो अपनी विधायकी को अपने घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते और हर हालत में अपने बेटे को राजनीति में लाकर विधायकी लड़वाना चाहते हैं। वैसे तो काशीपुर में तो मुझे लगता है सब जगह से सबसे ज़्यादा दावेदारों की लिस्ट है। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं अपने अपने टिकट को अधिकतर सभी लोग बहुत मजबूत बना रहे हैं, बताते हैं। लेकिन जहाँ तक बाहर से आने वाली आपने बात कही, मैं नहीं समझती कि अब लोगों का क्या उनके प्रति नज़रिया होगा, ये तो लोग ही उससे बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, लोग अपनों को अधिक स्वीकार करते हैं, ये हम सब जानते हैं। बहुत समय से काशीपुर के अंदर बहुत लोग बिल्कुल तन मन से पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, और जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, कोई 30 साल पुराना कार्यकर्ता है, कोई 20 साल पुराना कार्यकर्ता है, तो सभी को एक आस थी कि शायद आने वाले समय में टिकट हमें मिले, और सब वही आस लगाए हुए आज भी बैठे हैं। सत्ता की चाहत है, ये एक लोलुपता है सत्ता के प्रति, जो अगर वो आज मांग रहे हैं और हमेशा ये कहते रहे कि मेरी काबिलियत पे मुझे पार्टी टिकट देती है, मैंने कभी टिकट मांगा नहीं, तो और आज अगर वो इस बात पर अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं,
तो ये सत्ता की लोलुपता है, सत्ता के प्रति आकर्षण है और क्या है। जबकि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। काशीपुर की जो दुर्गति हुई है इन 20 सालों में, ये जनता का एक एक व्यक्ति इस बात का गवाही दे सकता है कि कोई काम नहीं हुआ इन 20 सालों में। पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार को मौसम ने करवट बदल दी है। मसूरी में देर रात से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। भारी बारिश के चलते मसूरी में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है और मसूरी का मौसम भी सुहाना हो गया है। मसूरी में देश विदेश से आ रहे पर्यटक भी मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश होने के साथ निचले इलाकों में भी बारिश होने की संभावना जताई है। मसूरी में कूल मौसम होने से मसूरी में मौजूद पर्यटक सुबह हल्की बारिश का आनंद लेने के लिए बाजार निकल पड़े हैं। अब मसूरी में हो रही बारिश के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। हरिद्वार के ग्राम धनोरी स्थित पीएनबी बैंक में आग लग गई है। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग से बैंक में रखा फर्नीचर जलकर खाक हो गया। धनोरी पीएनबी बैंक में अचानक से आग लग गई है। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी। आग की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के जवानों की दिनों दिन हो रही शहादत के मामले में प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और जनता की खामोशी को सरकार हल्के में न ले। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण सरकार द्वारा देश की खुफिया और अन्य एजेंसियों को सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को कमजोर करने, चुनावी षड्यंत्र और देश हित में आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज को कुचलने के काम में लगाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे विपक्षों को सीबीआई, ईडी, सीबीडीटी, विजिलेंस आदि से डरा धमका कर उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। दरअसल आप लगातार देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से दिनों दिन जवानों की शहादत हो रही है, निश्चित तौर पे बहुत चिंता का विषय है। हमारा कहना है कि जो केंद्र की सरकार है, जो बड़े बड़े दावे करती थी कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आज ये क्यों हो रहा है? वो तो हमारे जवान है कि अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जो तमाम हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी खुफिया एजेंसियां हैं और अन्य जितनी भी एजेंसियां हैं, वो आज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए, केंद्र सरकार को खुश करने के लिए उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई और सिर्फ विरोधियों को पस्त करने के लिए, उनको कुचलने के लिए और एक तरह से समझ लीजिए जो देश हित में अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और इनको नागवार गुजरती है, उनको कुंद करने के लिए, उनकी धार को कुंद करने के लिए आज इनका इस्तेमाल हो रहा है। हमारा कहना है कि अगर देश की जो एजेंसियां हैं, जो हमारी तमाम एजेंसियां हैं, अगर उनको अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने में सरकार लगाएगी तो निश्चित तौर पे ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हो गया, 370 भी हट गई। नहीं, बहुत आपने सही सवाल कहा है। पहले बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि जम्मू कश्मीर जो है अलग से उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है, उसमें तमाम चीज़ें अड़चने आ रही हैं। 370 भी हट गया और अलग से केंद्र शासित वो अब प्रदेश बन गया है और सारा का सारा केंद्र के अधीन है, पूरा सिस्टम केंद्र के पास है। लेकिन उसके बावजूद इतनी शहादत होनी, उत्तराखंड में इतना आक्रोश है जनता में, आप समझ सकते हैं। कभी 5, कभी 2, कभी 1, कभी 3 लगातार इस तरह से जो शहादतें हो रही है, निश्चित तौर पे ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है। सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारा कहना है क्यों आंखें बंद करके केंद्र सरकार इस तरह बैठी हुई? चुनावी कोई रणनीति है, हर समय चुनावी रणनीति, कैसे षड्यंत्र करा जाए, कैसे कुचक्र किया जाए, उसकी तो चिंता है। पूरे एजेंसियों को इस काम में लगा रखा है। लेकिन देश में इतना बड़ा मामला हो रहा है, पूरे ये तो उत्तराखंड की मैंने बात की है, उत्तराखंड के साथ साथ अन्य प्रदेशों की जो हमारे जवान हैं उनकी भी शहादतें हो रही है। इसमें चिंता का विषय है। सरकार को इसमें बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए और नहीं तो किसी दिन जनता का आक्रोश सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।